हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोग की डिमांड पर आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां, ये आपके यूपी बोर्ड हाई स्कूल का अगला चैप्टर एनसीईआरटी का है, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीजों को हम जानने वाले हैं मात्र 20 मिनट के अंदर। स्टार्टिंग से एंड तक देखना, तभी समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस चैप्टर में है क्या क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले तो हमें जानना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। फिर इसके n वें पद को जानेंगे और फिर n पदों का योगफल। बार बार कह रहा हूं, ये सारी चीजें शॉर्ट में तभी समझ में आएंगी जब तुमने इसको लाइव क्लासेस में हमारे साथ अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लो, मैंने ऑलरेडी इसको लाइव क्लास में 2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाया हुआ है, तभी आपको समझ में आएगा। शॉर्ट्स उन्हीं के लिए है, ये शॉर्ट्स वीडियोज उन्हीं के लिए हैं जिन्होंने इस चैप्टर को अच्छे से डीपली पढ़ रखा है। ठीक है, चलो तो आइए जानते हैं सबसे पहले हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। तो इसका व्यापक रूप आप ऐसे देखे हो ना कि पहले ए लिखते हैं जिसको हम A1 भी कहते हैं, फिर A2 लिखते हैं, फिर A3 लिखते हैं, फिर A4 लिखते हैं। ऐसे लिखते लिखते हम कहां तक जाते हैं, n वां पद तक जाया जाता है। कहां तक, n वां पद तक। और इसी को जानते हो कि जो A1 होता है उसी को हम पहला पद कहते हैं A, और दूसरे वाले पद को तो A प्लस 1D लिखते हैं। फिर तीसरा है तो A प्लस डी के साथ 2 लगा दो, यानी जितना यहां होता है उससे एक कम। चौथा है तो एक कम कर देंगे तो A प्लस 3D हो जाएगा। सेम ऐसे ही चलते 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 n वां पद को भी एक कम कर देते हैं n से, तो A प्लस n-1 इंटू डी। इतनी चीजें हो जाती हैं। अब यहाँ पर तुम्हें थोड़ी सी चीज आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है कि अगर तुमसे कभी कोई पूछे कि ए क्या है, तो ए ऑलवेज प्रथम पद होता है। इसे हम हमेशा क्या कहते हैं कि ये प्रथम पद है। ये कैसा पद है, प्रथम पद। डी क्या होता है, डी आपका सार्व अंतर होता है। क्या होता है, सार्व अंतर। सार्व अंतर। और सर्व अंतर का मतलब, अगर आपको कभी सार्व अंतर निकालना हो तो हमेशा हम A2 से A1 को घटा सकते हैं। A2 से A1 यानी बाद वाले से उसके जस्ट पहले घटा दो। तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम तीसरे पद से उससे जस्ट पहले दूसरे वाले को घटा दो। इस तरह से आपका सार्वंतर आ जाता है। सार्वंतर ही बताता है कि हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर सार्वंतर, उनके बीच का अंतर हर जगह सेम है, या कोई नंबर जोड़ते हुए जाए या तो घटाते हुए जाए, तो जो हमारे पास श्रेणी बनती है वो हमेशा समांतर श्रेणी होती है। कभी गुणा या भाग करने पर समांतर श्रेणी नहीं बनती। ठीक है, चल अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा है कि निम्नलिखित में से समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास दिया गया है क्वेश्चन में कि सार्वंतर कितना है। तो यहां पर देखो, प्रथम पद जो होता है वही आपका ए है, तो ए आपका 1/3 है। तो जिसमें पहला पद 1/3 है वही आंसर होगा। तो यहां पर आप साफ साफ देखोगे तो 1/3 इसी में दिया, तो यही आंसर होगा, और तो किसी में नहीं दिया। लेकिन हम सार्वंतर को भी निकाल लेते हैं। सार्वंतर निकालोगे तो A2 माइनस A1 करोगे, तो A2 है 5/3, इसमें से हम घटा देंगे जस्ट पहले वाले को 1/3 को, तो 5/3 से 1/3 जाएगा तो ये बचेगा 4/3। और देख सकते हो हमारा दोनों आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरह से हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी का n वां पद। अगर मुझे कभी भी समांतर श्रेणी का n वां पद निकालना हो तो हमें तो तुमको अभी पीछे बताया है कि समांतर श्रेणी का जो n वां पद होता है उसी को हम an कहते हैं, और an बराबर होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है हमारा समांतर श्रेणी का n वां पद का फॉर्मूला। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका जो an होता है ना, an, ये हमेशा l के बराबर होता है। एल के, एल क्या होता है, तो एल बोलते हैं अंतिम पद को। एल किसको बोलते हैं बाबू, अंतिम पद को बोला जाता है एल। एल जो है अंतिम पद होता है। तो यानी कि ध्यान रखना दोनों बराबर हैं, तो इस हिसाब से आपका एल का भी फार्मूला यही होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से आपके सामने दो फार्मूले एकदम बेहतरीन तरीके से आ जाते हैं। एक an बराबर ये वाला, और an ही l होता है, तो l का भी फार्मूला यही होता है। इसमें सब कुछ पता होना चाहिए। l अंतिम पद है, a हमारा प्रथम पद है, n पदों की संख्या होती है, d सार्वंतर होता है। अगर ये सारी चीजें पता है तो बड़े आसानी से आप सारी चीजों को बता ले जाओगे। ठीक है, अब देखो जानते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका हमें 11वां पद बताना है, 11वां पद क्या होगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं तुमसे बात करूं समांतर श्रेणी दी है तो यहां से आपको ए कितना मिलेगा, तो ए मिल जाएगा -3 पहला पद। अगर डी की बात करते हैं तो A2 - A1, A2 है -1 और माइनस कर देंगे A1 यानी कि -3 को,
तो यहाँ पर आपका डी जो आएगा वो -1 और ये प्लस का 3, यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, वो भी प्लस का। तो आपने ए भी निकाल लिया, डी। दुनिया का कोई भी पद निकालना हो आपको ए और डी पता होना चाहिए। अगर ए और डी पता है तो तुम सारे पद निकाल सकते हो। अब हमसे पूछा है उसने 11वां पद क्या होगा, तो 11वां पद का फार्मूला सबको पता है कि 11वां पद को हम बोलते हैं A11। क्या बोला जाता है, A11। A11 मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 10D, A प्लस 10D। अब यहां पर देखो ए कितना है, ए आप देखोगे तो यहां से आपने निकाला -3, कितना आया, -3, तो -3 रख देंगे और प्लस कर देंगे 10 इंटू डी। डी कितना है, 2 आया है, तो 2 रख देंगे। ये लो, तो ये हो जाएगा आपका -3 और ये प्लस का 10 दूना 20। अब 20 से 3 घट जाएगा तो आपका प्लस का 17 आएगा। 17 आंसर देख लो कहीं है तो हमारा आंसर 20 सही है। ध्यान रखना, मैं रेड कलर से यहाँ जरूर लिख रहा हूं, लेकिन तुम्हें अपनी कॉपी में सफेद पन्ने में हमेशा ब्लू से लिखना है और ब्लैक से हेडिंग वगैरह डालना होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी हो रही है तुम लोग को, तो हम इंस्टाग्राम पे चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी हमारी है NITESH नितेश SIR सर विद्याकुल VIDYAKUL, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। आप यहाँ पर भी हमसे जुड़ करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। होता है ना कभी कभी हम कमेंट्स नहीं देख पाते, तो आप यहाँ पर जुड़ जाइए, हमसे मैसेज करिए हमको, मैं आपके मैसेजेस को जरूर देखूंगा। एक छोटी सी है ये मतलब कि चीजें, ठीक है। सभी लोग इंस्टाग्राम चलाते ही होंगे तो अपना फॉलो कर लेना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं मुझे एक बार मैसेज डाल देना तो मैं एक बार देख लूंगा सबके मैसेज को, आप डाउट्स भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। अगर हमसे कभी पूछ लेता है कि 1 से n पदों का योगफल बताओ, तो हम n पदों के योगफल को कैसे बताते हैं। तो देखो n पदों का योगफल तभी बता पाओगे जब तुम्हें फार्मूला पता होगा। जैसा an लिखते हैं तो वो nवां पद होता है, वैसे ही अगर हम Sn लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है n पदों का योग। Sn का मतलब n पदों का योग, m लगा है तो m पदों का योग, d लगा है तो d पदों का योग। देखो तो Sn बराबर आपका फार्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है। कभी कभी होता है इसी का एक दूसरा फार्मूला भी, वो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, ये भी एक फार्मूला होता है। या फिर आप एक फार्मूला और भी याद रखना, वो ये है कि अगर आप Sn बराबर लगाना चाहते हो तो आपको पता है कि n/2 तो ठीक है, और ये an जो होता है वो l के बराबर होता है, अभी पीछे बताया, तो आप a प्लस l भी लिख सकते हो। तो यहां से ये 3 तरह के फार्मूले आपके सामने आ जाते हैं। अगर आपको a और d पता हो तो आप इस फार्मूले को लगा देना, अगर आपको a और an पता है तो इस फार्मूले को लगा दो, अगर अंतिम पद पता हो l तो इस फार्मूले को लगा दो। ये तीनों ही फार्मूले दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल क्वेश्चंस, जिसमें आप लोग को ये चीज करना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम्हें ये तीनों के तीनों फार्मूले अच्छे तरीके से आने चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर कहीं पर भी कोई डाउट थे तो कमेंट्स बॉक्स जिंदाबाद, कमेंट्स बॉक्स में बता देना। अगली वीडियो किस पर चाहिए वो भी मुझे बता देना, मैं सब कुछ आपका क्लियर करता रहूंगा। ठीक है, मेरा नाम तो जानते ही हो, मेरा नाम क्या है, नितेश निराला सर। जिसको नहीं पता वो लोग जान लो, और जिनको पता है अच्छी बात है। ठीक है, मैं यहाँ पर पिछले 4 से 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और मैथ्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। मेरे सिर्फ मेहनत से नहीं होता, वो स्टूडेंट्स भी खूब मेहनत करते हैं तब जाके उनको आते हैं। मेरा तो काम होता है एक रास्ता दिखाना, सिर्फ बताना कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, और करना तुम्हें होगा, तभी जाके तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। क्योंकि पेपर मुझे नहीं देना, तुम लोग को देना है। ठीक है, चलो आगे। चलो, तो अगर इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ गई हैं, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, तो फार्मूले में ध्यान रखना, a आपका और d दिया हो तो इस फार्मूले को लगाएंगे, अगर आपको a और an दिया हो नवां पद तो इस फार्मूले को लगाएंगे, अगर आपको n/2 a प्लस l यानी अंतिम पद दिया हो तो इस फार्मूले को लगाएंगे। तीनों फार्मूले अलग अलग जगह पे लगेंगे, लगाने को तो कोई भी लगा सकते हो, लेकिन फिर क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। यही चीज हमें बताएगी l लगाना है कि an लगाना है कि a और d वाला लगाना है। समझ गए? चलो
अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी दी है, इसके 20 पदों का योगफल ज्ञात करो। कितने पदों का? 20 पदों का। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे कि दिया क्या है। समांतर श्रेणी दी है, तो इसमें से आपका प्रथम पद तो ए होता है, जो कि आप साफ साफ देख रहे हो, एक है। और डी क्या होता है? इनके बीच का अंतर। तो देखो 1 से 3 जोड़ा, 4 3 7, 7 3 10, यानी 3 3 का अंतर चल रहा है, तो डी बराबर 3। तो कितने पदों का? 20 पदों का। तो जब ए और डी पता हो तो हम फार्मूला कौन लगाते हैं? एस एन वाला। एस एन बराबर क्या होता है? n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। अब देखो n कितना है, यानी कि 20 पदों का, यानी n की वैल्यू 20 है, तो n की जगह पे 20 रख देंगे। इधर भी हम n की जगह पे 20 रख देंगे और बटे में 2 लगा देंगे, और फिर ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना आया है? 1 आया है, तो 1 रख दो, और फिर प्लस n की जगह पे 20 रख देंगे और माइनस का 1 कर देंगे इंटू डी आप देख सकते हो 3 है, तो 3 को गुणा में रख देंगे। अब देखो साफ साफ दिख रहा है, ये 2 से कटेगा, 2 दहाम में 20 हो जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट के अंदर आपका 2 1 कम 2 हो जाएगा, और ये प्लस 20 से गया 19, 19 तक 57 हो जाएगा, तो यहाँ पे 57 आ जाएगा। अब दोनों को क्या कर देंगे? 10 का गुणा इस 7 2 9 यानी 59 में कर देंगे, तो आपका गुणा आ जाएगा 590। यानी भैया इस प्रश्न में जो 20वां पद है वो 590 है, जो कि ऑप्शन सी पर बैठा हुआ है। बोलो क्या नहीं समझ में आ रहा? मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन को लगाने का तरीका आपका इंपॉर्टेंस है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से लगा रहे हो तो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं कट होंगे, वरना कहोगे सर हमारा मार्क्स तो मतलब क्वेश्चन तो सही लगा के आए हैं, आंसर भी सही आ रहा है, लेकिन नंबर कहाँ कट गया। रीजन यही है कि आप जब क्वेश्चन को लगाते हो तो उसमें सोल्यूशन वगैरह, हल वगैरह, ब्रैकेट्स वगैरह ये सब बनाना भूल जाते हो। तो रफ नहीं करना, वहां फेयर कॉपी मिलती है, तो फेयर जैसे ही लिखना है, समझ गए? फेयर जैसा लिखोगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और देख सकते हो ये क्वेश्चन आपका 19 में, फिर 2020 में और फिर 25 में आया भी है। तो जरूरी नहीं है 26 में नहीं आए तो मान लो 27 में नहीं आया ना, 27 में आ सकता है। तो हम ये नहीं कर सोचेंगे आ सकता है तो मतलब नहीं आएगा, आ सकता है का मतलब आ भी सकता है। तो हम सारे क्वेश्चंस को एकदम कंटेस्ट करते हुए चलेंगे बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन कह रहा है कि एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो। हमें 51 पदों का योग मतलब S51 ज्ञात करना है, जिसमें कह रहा है कि दूसरा और तीसरा पद दे रखा है। दूसरा और तीसरा पद आपको दे रखा है। तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको एक काम हमेशा करना होगा, हल डालने के बाद यहां पर एक चीज तो मानना ही पड़ती है। वो कौन सी चीज है? कि माना एपी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है। ये हर क्वेश्चन में जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा समांतर श्रेणी से लाइन लिखना पड़ेगा। अब प्रश्न में तुम्हें क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। प्रश्न कह रहा है कि इसके दूसरे पद, तो दूसरा पद आपका ये वाला हो जाएगा और तीसरा पद ये हो जाएगा, दिया है। दूसरा पद मतलब A2 होता है, तो आपको A2 दे रखा है। A2 बराबर कितना दिया है? 14। देख लो क्वेश्चन में, A2 बराबर 14, कि दूसरा पद 14 है। तो इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो A प्लस डी आएगा। A2 मतलब दूसरा पद को A प्लस डी लिखेंगे, जो कि 14 के बराबर। तो यहां से अगर A निकालोगे तो ये 14 डी उधर जाके माइनस, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तथा अब उसके बाद तुम्हें तीसरा पद भी दिया है। तीसरा पद क्या दिया है? A3 होता है, जो कि कितना है? 18। आप देख सकते हो तीसरा पद आपको 18 दिया गया है। तीसरा पद क्या होता है? A प्लस 2D, जो कि इसके बराबर 18 के बराबर। तो अगर आप यहां से देखोगे तो A की वैल्यू 14 माइनस डी है, तो A बराबर 14 माइनस डी रख दो, तो A की जगह में रख दिया 14 माइनस डी और ये प्लस का 2D एज राइट रख दिया, जो कि 18 के बराबर। अब देखो 2D से एक डी जाएगा तो डी बचेगा, और यहां पर ये 14 इधर जाएगा घटेगा तो 4 आएगा। सही है भाई, 2D से एक डी घट जाएगा तो डी बचेगा, 14 इधर जाएगा तो 18 से 14 घटेगा 4 आएगा। तो यहां पर आपने डी की वैल्यू निकाल लिया, डी की वैल्यू आपने निकाल लिया। जब डी आ गया तो इसे हम समीकरण में रख देंगे। किस समीकरण में रखेंगे सर जी? तो ध्यान से देखो,
अब यहाँ पर जब डी की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, a बराबर 14 माइनस डी, तो a बराबर 14 माइनस डी, डी इज वॉट 4, 4 रख दो, तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 10। तो आपने देखा आराम से आपने a की वैल्यू 10 निकाल लिया, a की वैल्यू 10 निकाल लिया। जब आपने a की वैल्यू 10 निकाल लिया तब क्या करोगे, तुम्हें अब बताना है 51 पदों का योग। जब a और d पता होता है तो 51 पदों के योग का फार्मूला हम लगाते हैं Sn। क्या लगाते हो बाबू, Sn। एंड यू नो दैट Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। तो रख दो सारी चीजें, बस सारी वैल्यू रखना है। तो कितने पद हैं भैया, 51 पदों का, तो यस 51 बराबर n की जगह पे रख दो 51/2 और ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना है 4, सॉरी 10, तो 10 रख देंगे और फिर प्लस n मतलब 51 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, तो डी देखोगे तो 4 है, तो हम 4 रख देंगे। ठीक है, ये हमने वैल्यू रख दी। अब ध्यान से देखो, जब हमने वैल्यू रख दिया तो S51 बराबर क्या आ जाएगा, S51 बराबर देखो ये 51/2 ही रहेगा, 51/2 और ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा 10 दूना 20, तो ये 20 कर देते हैं और प्लस हो जाएगा 20 के बाद अब प्लस कर देंगे। क्या प्लस कर दोगे, 50 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, सॉरी 51 में से 1 घटाओगे 50, 50 चौके 200, तो यहां पर आपका 200 आ जाएगा, 200। ठीक है, अब इसके बाद S51 आप निकालना चाहोगे 51 पदों का योग, तो ये 51/2 ही रहेगा और ये गुणे में आपका 220 हो जाएगा, 220, 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 0, तो S51 बराबर कितना हो जाएगा, देख लो ये जो जीरो रहेगा ही, 11 1 कम 11, 11 5 55, 1 56, सही। देखो 11 1 कम 11, 1 हासिल, 11 5 55, 1 56, तो यानी आपका जो उत्तर है इस प्रश्न का वो तो यही हो जाएगा ये। लेकिन अगर इसे अच्छे से लिखना हो तो लिख सकते हो, अतः 51 पदों का योगफल, अतः प्रथम 51 पदों का योगफल, अतः प्रथम 51 पदों का योगफल कितना होगा 5660, 5610 है, 5610 है। इतना लगने के बाद यहाँ पे आप उत्तर लिख दीजिए, दैट्स इट। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप चाहते हो कि इससे हम डीपली पढ़ें तो डीपली पढ़ने के लिए हमारे यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे हमेशा क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं। इन चैप्टर्स की मैं ऑलरेडी जो है कि लाइव क्लास पढ़ा चुका हूँ, 1.5 घंटे पढ़ाया हूँ। तो नहीं पढ़े तो जाकर एक बार सर्च कर लो और वहां पे आप लोग को मिल जाएंगे वीडियोज। ये मैं आप लोग के हर कंडीशंस को देख रहा हूँ। हमने कोई चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, उसको फास्ट रिवीजन करना है तो कैसे करेंगे, ये सारी चीजों को देखते हुए हम आपके सामने चीजों को रखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को यनवा पद, यन पदों का योगफल और उसके अलावा आप लोगों ने व्यापक रूप बनाना, प्रथम पद और सार्वंतर बताना सब कुछ सीख गए हो। तो ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करो। और मेरे भाई एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं कि हमारे YouTube पर, इस YouTube पर लाइव क्लासेस भी आती रहती हैं, लाइव क्लास भी आती है। तो जितने लोगों ने नहीं देखा, नहीं सुना तो जाकर देख लो अच्छे से। हमेशा हर चैप्टर की तो मिल जाएगी, तुम्हें चैप्टर 1 की भी मिल जाएगी, तुम्हें चैप्टर 2 की भी मिल जाएगी, 3 भी मिल जाएगा, 4 भी मिल जाएगा, 5 भी मिल जाएगा, बहुत जल्द मैं 6 भी लेकर के आ रहा हूँ, वो भी मिल जाएगा। सारे चैप्टर्स को हम 1 शॉट में कवर किए हैं, सारे चैप्टर्स 1 शॉट में क्लियर किए हैं और इसमें मिनिमम 1.5 घंटे की क्लासेस गई हैं। तो देखो और अच्छे से परखो, सच में अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, तो मैं था नितेश निराला, आप मुझे अभी तक देख रहे थे। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन दबा देना। अगली वीडियो किस पर चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना, मुझे इंतजार रहेगा आप सभी के कमेंट्स का। बाकी मैं मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।